हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। तो ट्रेडर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से मैं एक ना बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि ये आप देखोगे कि ये पोजीशन मैंने क्यों बनाई है, ठीक है। पोजीशन बनाने का मतलब क्या है और टारगेट मेरा ये रहेगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ आपको। पहले मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो, 15 मिनट के चार्ट में क्या था कि ये आप देखोगे एक ये स्विंग लो था। इस स्विंग लो के अगर नीचे ब्रेकआउट होती तो हमारा एक नेगेटिव व्यू देखने को मिलता, बियरिश व्यू, ठीक है। तो अभी हुआ क्या, इसने क्या करा, इसने एक ये हैमर कैंडल बनाई, ठीक है ना, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसने वो बनाई, बुलिश कैंडल बनाई 15 मिनट में, ठीक है ना। तो अब हमने कहा एंट्री लेनी है। एंट्री के लिए हम क्या करें, हम आए 1 मिनट के चार्ट पे। 1 मिनट के चार्ट पे आए और हमने कहा कि ये देखोगे आप कि ये एक स्विंग है और ये फिर है। तो जब भी आता है तो ये डब्ल्यू बना के और ऊपर निकलता है। तो ये स्विंग यहाँ पे स्विंग ब्रेकआउट करेगा तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक एंट्री लेंगे। तो हमने क्या करा, जैसे ही ये स्विंग ब्रेकआउट हुआ उसके बाद हमने यहाँ पे एंट्री ले ली, ठीक है। अब क्या होगा कि हमने ये हो गया कि हमने जो है ये बॉटम से उठा लिया। अब क्या करेंगे, हम वेट करेंगे। तो पहला टारगेट तो हमारा यही रहेगा 30 पॉइंट्स का, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा जो है वो इस लेवल का रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे टारगेट को सीधा सीधा यहाँ पे वो कर लेते हैं 62 का। पहला टारगेट हमारा इसका हाई रहेगा, ठीक है। और दूसरा टारगेट हमारा ये रहेगा। तो जो भी इस केस में अपडेट होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सिंपल लॉजिक है, कोई टेक्निकल नहीं है इसमें। और आप ये देखोगे कि स्टॉप लॉस जो है वो हमारा 10 पॉइंट का है, ठीक है। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो ट्रेडर, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 15 मिनट का ये चार्ट है और यहाँ पे एक इसने डोजी टाइप की कैंडल बनाई है इंडिसीजन, ठीक है ना। ना तो प्राइस ज़्यादा नीचे लेके गए सेलर और ना बायर्स ऊपर लेके गए थे, लेकिन यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं तो यहाँ पे नीचे लेके आ गए, ठीक है। अभी क्या हो सकता है इसमें कि प्राइस ऊपर जाने की मोमेंटम है, लेकिन ऊपर कब निकलेगा, जब वो इस चीज़ को ब्रेकआउट करके ऊपर की साइड चला जाएगा, ठीक है ना, तभी एक मोमेंटम आएगा। तो अभी आप ये कह सकते हैं कि जैसे एक आया था, ये रिट्रेसमेंट आई, फिर ये ऊपर गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसोलिडेट होगा, इधर क्या करेगा ये कि एक बाइंग की पोजीशन दिखाएगा ऊपर की साइड और फिर फेक ब्रेकआउट करके नीचे की साइड आ सकता है, या फिर यहाँ से सीधा का सीधा नीचे उतर सकता है। हमारा स्टॉप लॉस यहीं पे रहेगा अभी, ठीक है ना। आप अभी इसको चेंज नहीं करेंगे। और अगर ये यहाँ से ऊपर की साइड निकल जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर हमारा यहाँ पे नीचे आके स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब तक ये यहाँ पे वॉलेटिलिटी, जितनी ज़्यादा यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा इस लेवल पे, उतने ज़्यादा हायर चांसेस होंगे कि ये एक अपसाइड के ऊपर का मूवमेंट दे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से देखोगे आप ट्रेंड हमारा अप है, ठीक है। तो जो भी कंडीशन होती है इस केस में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मेनली क्या है, ये धीरे धीरे करके निकलेगा। लेकिन क्या होगा कि जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बना रखी होगी, स्टॉप लॉस कहीं यहीं कहीं रखा होगा इसके आसपास ही, ठीक है ना। तो अगर ये इस लेवल को क्रॉस, इसके हाई को क्रॉस करता है तो यहाँ से एक काफ़ी तेज़ी से मूवमेंट यहाँ तक के लिए हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ से जिसने भी शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी उसके लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। हमारा स्टॉप पहला टारगेट, तो दूसरा टारगेट हमारा यही रहेगा। पहला टारगेट हमारा अचीव हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों का शेयर करता हूँ। लॉजिक बहुत ईजी था आज का, कोई खास ट्रेड वैसे नहीं था कि मैं आपको कुछ टेक्निकल वैसे बताऊँ। सिंपल से लॉजिक पे ही मैंने ये ट्रेड लिया था। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ट्रेडर, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसके ऊपर जो है एक क्विक जो है हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो जैसे इसने इसके ऊपर निकला, काफ़ी तेज़ी से ऊपर की साइड जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि ये जो है वो हमारा सेकंड टारगेट को भी हिट कर देगा, ठीक है। तो यही है। बाकी अगर हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो जाता है तो फिर हम अपनी पूरी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद यही है, ठीक है ना। फिर हम किसी और के लिए जाएंगे, उसके बाद कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर हम देखेंगे। क्योंकि 60 पॉइंट का हमको 61 पॉइंट का हमको यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा निफ्टी में, तो एक बहुत बड़ी बात होती है इंट्राडे में 60 पॉइंट लेना। तो जो भी होता है फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर। तो ट्रेडर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड टारगेट भी ऑलमोस्ट अचीव होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ये देखेंगे कि अगर ये यहाँ पर तेज़ी से करता है, ठीक है ना, कंसोलिडेट करता है यहाँ पे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये भी हो सकता है कि ये ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो आज का जो टारगेट था, दूसरा टारगेट, वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो हम यहाँ पे अब अपनी पोजीशन को एग्जिट करने की तैयारी करेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा लालच की बुरी बात हो जाती है क्योंकि ये पूरा का पूरा एक सेलिंग एरिया है और यहाँ से एक रिवर्स होकर पूरा नीचे आ सकता है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी स्टॉप लॉस, वो अपने जो पूरी पोजीशन जो हमारी बची हुई है उनको भी एग्जिट कर देंगे। और उसके बाद कोई और अगर बाद में कोई ट्रेड मिलेगा, अगर कोई रिजल्ट लेके फिर दोबारा से कोई ट्रेड मिलता है तो हम लेंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन को एग्जिट कर रहा हूँ सारी की सारी। बाकी फिर अगर कोई दूसरा ट्रेड होता है तो फिर मिलते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल वीडियो थी। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई भी क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।